ऑलराइट, सो आई होप कि आपको याद होगा कि हमने अब तक बहुत सारी बातें कर ली हैं। हमने स्टार्ट किया था एक सिंपल एक्सप्रेस जेएस के सेटअप से, बट फिर हमने बहुत ज़्यादा देख लिया यहाँ पे अब तक HTTP के बारे में, मेथड्स के बारे में, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के बारे में, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, और साथ में हमने रिसेंटली ये चीज़ें सीखी हैं कि हम कैसे क्वेरी स्ट्रिंग को पार्स कर सकते हैं, राउट पैरामीटर्स को पार्स कर सकते हैं, हेडर्स के डेटा को पार्स कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो है कि हम रिक्वेस्ट के बॉडी को कैसे पार्स करके एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार होगा जब भी आप डेटा भेजेंगे, जो कि हमने यहाँ पे बात की है क्वेरी स्ट्रिंग की, पैरामीटर्स की, ये अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप डेटा भेजते हो बट बहुत ही कम डेटा भेजते हो। बट जो हम एक्चुअल आप डेटा भेजो किसी बड़े फॉर्म्स में, कोई भी अगर आपको यूज़र को साइन अप करना है, बहुत सारा डेटा लेना है, तो वो हम बॉडी के थ्रू भेजते हैं, और हम यहाँ पे उसकी बात करने वाले हैं। अब अगर आपने अपना कोई भी अभी तक रेस्ट API क्लाइंट सेटअप नहीं किया है, सो आई थिंक परहैप्स अब तक आपका काम चल जाता अगर आप एक ब्राउज़र भी यूज़ करते तो। बट अब के बाद जब हम अलग अलग मेथड्स के यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं, अलग अलग बॉडी के साथ भेजने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको एक रेस्ट API क्लाइंट चाहिए, मतलब कि आपको इंसोम्निया या फिर पोस्टमैन जैसे API क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी। एनीवे, साथ में हमने नोडबाउंड सेटअप कर लिया है, तो अब मुझे बस ऐसा करना है कि मैं सिंपली npm रन स्टार्ट करूंगा और मेरा ये सर्वर अप एंड रनिंग हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ, डेटा आ रहा है। मैं होम राउट पे डायरेक्टली जाता हूँ, सेंड करता हूँ, हमें डेटा आ रहा है। बात करते हैं बॉडी की, तो अगर आप यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करोगे तब देखोगे आपको यहाँ पे बहुत टाइप का जेसन डेटा मिलता है, ठीक है। बट नॉर्मली मैंने 2 कैटेगरीज में आपको डिवाइड करके देता हूँ। GraphQL की हम यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। एक तो आपके पास बाइनरी डेटा हो सकता है, जिनके बारे में बात नहीं करने वाले। यहाँ पर आप बाइनरी फाइल्स, बाइनरी डेटा भेजते हैं सिंपली, जैसा कि ये खुद एक्सप्लेन कर रहा है। टेक्स्ट डेटा जो होता है इसे हम लोग रॉ डेटा बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपली स्ट्रिंग भेजते हैं, और वो देख सकते हो आपकी अलग अलग फॉर्मेट्स में हो सकता है। और साथ में हमारे पास मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा होता है। ये वो डेटा होता है जो कि जब आप ब्राउज़र से किसी फॉर्म को सबमिट करते हो तो ये जाता है, ठीक है। यूजुअली आपको फॉर्म डेटा, XX URL एनकोडेड फॉर्म डेटा और रॉ डेटा हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब जब बात APIs की आती है तो आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि आपको जेसन डेटा ही भेजना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। और हम यहाँ पे केवल जेसन डेटा की ही बात करेंगे, हालांकि थोड़ा सा मैं बात कर लूँगा फॉर्म डेटा के बारे में भी। तो शुरुआत करते केवल जेसन डेटा के बारे से। अगर आप यहाँ पे पोस्टमैन यूज़ कर रहे हैं तो आपको पहले रॉ पे क्लिक करना होगा, और तब जाके आपको वहाँ पे जेसन सेलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन में से। यहाँ पे डायरेक्टली हमें जेसन दिख रहा है, उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब लेट्स से मैं यहाँ पे यूज़र का डेटा भेज रहा हूँ, ठीक है। मैं भेज रहा हूँ नेम, जो कि है प्रिंस। मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे लेट्स से एज, जो कि हो जाएगा 21। मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे लेट्स से यूज़र नेम, जो कि अगेन हो जाएगा प्रिंस 1 2 3। और साथ में हम यहाँ पे भेज रहे हैं पासवर्ड, जो कि हो जाएगा ऐसा, जबकि ऑलरेडी स्ट्रिंग होना चाहिए, तो 1 2 3। ओके। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि जब हम बात करें जेसन की, तो आपका जेसन जो है वो एक अच्छे स्ट्रक्चर में होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ एरर्स डाले हैं। तो आप यह ध्यान देंगे कि आपके स्ट्रिंग जो है वो हमेशा डबल कोट्स में होने चाहिए, ठीक है। नंबर्स को आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। ये सारे स्ट्रिंग्स डबल कोट में होने चाहिए, कीज़ भी डबल कोट्स में होने चाहिए, वैल्यूज़ भी डबल कोट्स में होने चाहिए। सो ये एक हमारा सिंपल सा जेसन डेटा हो गया, और लास्ट में हम कॉमा नहीं देते हैं, तो ये एक वैलिड जेसन डेटा हो गया। सेंड करते हैं, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें क्या करना है, हमें इस जेसन डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब भी हम कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हो, तो हम पुट या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। ऑल्दो अगर आप पुट भी करो, डिलीट भी करो, तो ये सेम डेटा जाएगा। सेंड करता हूँ। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कैनॉट पोस्ट स्लैश, तो हम क्या करते हैं, कोई नया राउट बनाते हैं, वहाँ पर जाकर चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम करते हैं गेट जेसन डेटा फ्रॉम बॉडी, और इस राउट का मैं नाम देता हूँ लेट्स से app.get/login। ओके, आई होप कि आगे कोई लॉगिन नहीं हो। ऑलराइट। अब सिंस मुझे डेटा लेना है तो ये गेट नहीं होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट, सॉरी। और साथ में मेरे पास यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हैंडल फंक्शन है, जहाँ पे मेरे पास है रिक्वेस्ट, मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स, और इन दोनों को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हमें यहाँ पे कुछ तो डेटा भेजना होता है, तो मैं यूज़ करता हूँ res.send लेट्स से रिसीव्ड। फिलहाल मैं इतना ही भेजता हूँ। सेव करते हैं, आते हैं हम /login पे, सेंड करता हूँ, हमें यहाँ पर ये डेटा दिख रहा है। अब सिंस ये जेसन होना चाहिए, मैं इसे जेसन बनाता हूँ, तो मेरे पास जो की है वो हो जाएगा डेटा, और जो वैल्यू है वो है लेट्स से वर्किंग। सेव करते हैं, सेंड करते हैं, जेसन डेटा हमें मिल रहा है।
हमारा यहाँ पे एंड गोल क्या है कि हमें ये वाला जो बॉडी डेटा है वो हमें यहाँ पे ग्रैब करना है। और ये सारा बॉडी डेटा अगेन काफ़ी सिंपल है, जैसे कि आपको क्वेरी स्ट्रिंग रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में होता है, पैरामीटर्स रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में होते हैं, हेडर रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स में होते हैं, वैसे ही ये जो डेटा होता है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में होता है। और इसलिए मैं यहाँ पे लॉक करके आपको दिखा देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और बस यहाँ पर आपको दीजिएगा कि सारा डेटा अवेलेबल है। सेव करता हूँ, सेंड करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इज नॉट ए फंक्शन, सॉरी ये फंक्शन कॉल नहीं है, ओके ऐसे सेंड करता हूँ। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अनडिफाइंड आ रहा है। एक सेकेंड, अगर ये डेटा बॉडी में है तो फिर अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? हमने यहाँ पर ये डेटा तो भेजा है, तो हमें कुछ तो डेटा यहाँ पे मिलना चाहिए। देखो जो क्वेरी स्ट्रिंग है और जो पैरामीटर्स और जो हेडर्स, इनके बारे में मैंने पहली बात करी थी, वैसे इसलिए क्योंकि उन्हें हमें पार्स करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली सेटअप होता है। बट जब मैं बॉडी की बात करता हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अलग अलग टाइप के यहाँ पे बॉडी डेटा अवेलेबल है, राइट। सो हमें एक्सप्रेस को बताना होगा कि हम कौन से टाइप के बॉडी डेटा को एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि वो उसे पार्स करके हमें प्रोवाइड कर सके। इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पार्सर। अगर आप एक्सप्रेस.js का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, एंड आई सपोज कि कोई अभी तक नहीं कर रहा होगा, तो अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप एक्चुअली इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं हाउ टू यूज़ बॉडी पार्सर इन ओल्ड एक्सप्रेस.js वर्जन। फिलहाल आपको बस इतना करना होगा कि आपको यूज़ करना है ऐप डॉट यूज़, और आपको यूज़ करना है एक्सप्रेस डॉट जेसन। बस ये सिंपल से एक लाइन जो कि क्या करेगा कि बॉडी का अगर जब भी जेसन डेटा आएगा उसे पार्स करके हमें प्रोवाइड कर देगा। सेव कर लिया हमने, ये सर्वर रीस्टार्ट हो गया होगा, सेंड करते हैं। आप यहाँ देखिए आपको ये पूरा डेटा मिल रहा है। जब हमने जो भी डेटा यहाँ पे सेंड किया, नेम एज यूजर नेम पासवर्ड, नेम एज यूजर नेम पासवर्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है। हम लोग आसानी से डेटा को ग्रैब कर सकते हैं। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी, ठीक है। अगर हम सपोज बॉडी डॉट नेम करते हैं, सेंड करता हूँ, देखिए आपको यहाँ पे केवल नेम मिल जाएगा। बॉडी डॉट यूजर नेम करूँ, पासवर्ड करूँ तो वैसे मिल जाएगा, या फिर हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग को भी यूज़ करके ये सारा डेटा यहाँ पे ग्रैब कर लेते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे इस डेटा कीवर्ड के साथ ही पूरा डेटा भेज देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का, ताकि हमें यहाँ पे दिख सके। सेंड करता हूँ, देखो ये सारा डेटा हमें यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को भेजोगे तो एक्सप्रेस ऑटोमेटिकली हमारे लिए उसे कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं करूँ रेस्ट डॉट सेंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और सीन से एक ऑब्जेक्ट है, आप देखो कि अब मैं सेंड करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उसे जेसन में कन्वर्ट कर देगा। आप हेडर में देख सकते हो कि जो डेटा मेरे पास आ रहा है वो है एप्लीकेशन/जेसन। एनीवे, मैं आप ये दिखाता हूँ कि मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो आके आ जाएगा, ठीक है। प्रिंस प्रोग्रामर सेंड करते हैं, हमें यहाँ पे दिख रहा है प्रिंस प्रोग्रामर। मैं एज को अगर एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट करूँ, हमें यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग दिख रहा है। मैंने वापस से, और साथ साथ हम बहुत ही ज़्यादा नेस्टेड डेटा भी भेज सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ऐसा करना हो कि लेट्स से लाइक्स, तो अब मैं यहाँ पर एक एरे बना सकता हूँ, और इस एरे के अंदर हो सकता है कि मैंने पोस्ट 1 2 3 को लाइक किया है, मैंने पोस्ट 1 2 3 4 को लाइक किया है, मैंने पोस्ट 0987 को लाइक किया है। सेंड करते हैं, अब देखो कि यहाँ पर हमें ये डेटा भी मिल गया। साथ में मैं चाहूँ तो की वैल्यू पेयर्स भी भेज सकता हूँ। मैं एक्चुअली इसे बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पर सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं एड्रेस सेंड करूँ, तो यह एक की वैल्यू पेयर होगा कि स्टेट लेट्स से इंडिया, और लोकेशन लेट्स से सम लोकेशन, और साथ में लेट्स से पिन कोड, सो कोई भी पिन कोड, सपोज 12 12 12। अगेन ये हमारा ऐसे स्ट्रिंग हमें भेजना है। बेसिकली जरूरी नहीं है कि आप पिन कोड का एज स्ट्रिंग भेजो, बट अगर आप स्ट्रिंग कर रहे हैं तो 2 कोड्स होने चाहिए, जैसे मैंने बताया था। सेंड करता हूँ, आप देख सकते हो हमें ये डेटा मिल रहा है। प्रिंसिपल टर्म्स हमने यहाँ पे ये देख लिया कि हम कैसे जेसन डेटा को सेंड कर सकते हैं, उसे पार्स कर सकते हैं, और केवल सिंपल की वैल्यू पेयर्स ही नहीं, हम जेसन एरेज भेज सकते हैं और मैप वैल्यूज भी भेज सकते हैं। और ये एक्चुअल कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज है, राइट। जब आपको एड्रेस भेजना होगा आपको ऐसे भेज सकते हैं, या फिर आपको ऐसे डेटा मिल सकता है। और बैकएंड में जहाँ तक बात पार्स करने की, जैसा मैंने कहा, वो काफ़ी सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट बॉडी डॉट एड्रेस, सेव करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो हमें देखो ये पूरा की मिल गया जो कि एड्रेस के अंदर है। अब मुझे स्पेसिफिक स्टेट चाहिए तो हम करेंगे डॉट स्टेट, सेव करता हूँ, सेंड करता हूँ, देखिए हमें यहाँ पे स्टेट मिल गया, ठीक है। और जो पूरा डेटा आपको सर्वर पे मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा जो ये जो पूरा की वैल्यू पेयर है, बस हमें ये पूरा डेटा ऐसे दिखेगा, और आप इसे पार्स कर सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को पार्स करने के लिए देखो बेसिक जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, और इसलिए मैंने इस बार कहा था कि यस, अगर आपको इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो इतना बेसिक आना चाहिए, कि फिर अब मैं वापस से जावास्क्रिप्ट बताने जाऊँ, ऑब्जेक्ट्स बताने जाऊँ, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और दूसरा एक अलग पाथ हो जाएगा। सो ये सिंपल्स हो गया बॉडी के बारे में। सो एनीवे, ये तरीका है यहाँ पर एक्सप्रेस.js को यूज़ करके जो भी बॉडी डेटा हमें सेंड किया जाएगा वो पार्स करने का। और एक बार जब आपको डेटा मिल गया तो यहाँ पर हम उस डेटा के साथ जो हम चाहे वो कर सकते हैं, यानी कि हम उसे
डेटाबेस में डाल सकते हैं और जो फर्दर प्रोसेसिंग करनी है वो कर सकते हैं। फॉर्म डेटा और URL इनकोडेड डेटा के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम बात करेंगे फाइल अपलोडिंग की, क्योंकि उसके लिए हमें अलग सा बॉडी पार्ट से यूज़ करना पड़ता है। तो फिलहाल अभी बस इतना ही, मिलते हैं हम आगे जहाँ पर हम और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे दूसरे Express.js कॉन्सेप्ट्स के बारे में।